अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड ईयर आईसीएस के जो प्रैक्टिकल्स हैं कंप्यूटर के, उसमें एमएस एक्सेस वाला जो पोर्शन है उसमें वो हमने क्या क्या परफॉर्म करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्सेस ओपन कर लें। स्टार्ट पे जाके आप लोग एक्सेस को सर्च कर लें। एक्सेस ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक्सेस का इंटरफेस आ जाएगा। तो एक वैसे हमारे पास एमएस एक्सेस में से होगा और एक होगा सी में से। तो एमएस एक्सेस का मैं परफॉर्म करवा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमारे पास एक न्यू विंडो आएगी जहाँ पर हमने डेटाबेस का नेम असाइन करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको नेम दे देते हैं इसको लेट्स से हम लोग कह देते हैं जी टेस्ट और क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर ये लोकेशन बता रहा है कि सी के अंदर ये हमारे पास यूजर्स में माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आ रहा है। तो क्रिएट कर दें सिंपल। क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा एमएस एक्सेस का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है ऑल एक्सेस सब्जेक्ट्स। यहाँ पर टेबल 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। हमें इस टेबल का व्यू चेंज करना होगा डाटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में। तो डिजाइन व्यू में जब जाएंगे तो आपसे वो डाटाबेस का और टेबल का नेम पूछेगा। यहाँ पर हम लोग इसको नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको नेम दे देते हैं टीचर। स्टूडेंट का क्रिएट कर लें, टीचर का वो आपको पेपर में सिनेरियो बताएगा कि आपने फला टेबल क्रिएट करना है। ओके कर दें। उसके बाद आपने जो टेबल है उसकी फील्ड्स और उनकी डाटा टाइप्स बतानी है, मतलब टेबल के कॉलम्स और उनकी डाटा टाइप। तो हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं टीचर, तो मैं इसको कह देता हूँ टीचर आईडी टी आई डी। और इसको डाटा टाइप में जाके हम लोग असाइन कर देते हैं नंबर। उसके बाद हम लोग असाइन कर देते हैं जी टीचर नेम। नेम की डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग ले देते हैं जी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है इसकी डाटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं जी टीचर का फ़ोन नंबर है। ठीक है, फ़ोन नंबर को हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं। आप लोग इसको नंबर में जाकर भी लॉन्ग कर सकते हैं लार्ज नंबर में। तो मैं फ़िलहाल शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ। लाइक टीचर की डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट एंड टाइम डाटा टाइप ले लेते हैं और एड्रेस। तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर किसी भी कॉलम फील्ड को अगर आप प्राइमरी की सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके और प्राइमरी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो ये इसके साथ ये की का सिंबल आ जाएगा। तो इस टेबल में हमारे पास वैल्यू अप्रोप्रिएट जो प्राइमरी की है वो है टी आई डी टीचर आई डी। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्राइमरी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब ये टेबल क्रिएट हो रहा है। ये टीचर के ऊपर राइट क्लिक करें और सेव का ऑप्शन है। यहाँ से टेबल सेव हो सकता है या फाइल के ऊपर ये आइकन है सेव का, या तीसरा ऑप्शन है हम लोग फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव कर दूंगा। तो ये जो कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर सेव हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसका व्यू चेंज करना है। डिज़ाइन व्यू में हम लोग है करंटली, हमने जाना है डाटा शीट व्यू में। यहाँ से भी कर सकते हैं या व्यू में जाकर आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डाटा शीट व्यू में आते हैं। यहाँ पर आकर हम लोग डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर आई डी है जी 100। टीचर नेम हम लोग रख लेते हैं उमर रफीक। ये क्वालिफिकेशन हमारे पास है जी एमसीएस। फ़ोन नंबर यहाँ पर रख लेते हैं कुछ भी। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास ये कैलेंडर का ऑप्शन देगा, तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं और एड्रेस हम लोग रख लेते हैं एक्स वाई जी। एंटर प्रेस करें। टीचर आई डी 101। यहाँ पर हम लोग नेम ये सारा डाटा एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इधर लिख लेते हैं जी अहमद। ठीक है, क्वालिफिकेशन रख लेते हैं जी एमएससी मैथ। यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर रख लेते हैं, कोई भी डमी वैल्यूज ले लें और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ असाइन कर दें। नेक्स्ट हम लोग क्या असाइन करते हैं इसको, एड्रेस। चलिए जी, अब टीचर हमने टेबल क्रिएट कर दिया, इसे क्लोज कर दें। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमने जो डेटाबेस क्रिएट की है टेस्ट डेटाबेस, उसके अंदर एक टेबल है। अब हमने एक न्यू टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट मेन्यू में जाकर आपने टेबल में जाना है। तो यहाँ पर एक टेबल आ जाएगा। एक तो टीचर था, अब हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया टेबल। चले जी, अब इस टेबल को अगेन हम लोग इसका व्यू चेंज करेंगे। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, नेम पूछेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग
टीचर टेबल है, तो इसका हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सैलरी टेबल। तो टीचर और सैलरी का मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा कि एक टीचर को हर मंथ की जो सैलरी इशू होती है वो इस टेबल में हम लोग उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो इस टेबल के प्राइमरी की रख लेते हैं सैलरी आईडी और डाटा टाइप रख लेते हैं नंबर, और नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर टीचर आईडी, ये एज अ फॉरेन की काम करेगी। और नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं जी सैलरी कॉलम, उसकी सैलरी कितनी है ये न्यूमेरिक होगी। और नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं मंथ कौन सा है, तो मंथ शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि द नेम यू सप्लाई इज अ रिजर्व वर्ड, ये जो मंथ है ये हमारे वो कह रहा है कि रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, तो हम लोग रख लेते हैं इसका नेम एस मंथ, सैलरी मंथ। अब ये एरर नहीं देगा, ठीक है। अब इसको अगेन सेव कर दें, इसका व्यू चेंज कर देते हैं। अब आके देखें, मैं कह देता हूँ सैलरी आईडी है जी 1 to 1, टीचर आईडी है जी 100, ठीक है जी। लेट से सैलरी इसकी है जी 40,000, सैलरी मंथ हमारे पास है जी जनवरी। नेक्स्ट आ जाए जी सैलरी आईडी इस टेबल की जो प्राइमरी की है उसको हमने दे दी 122, टीचर आईडी अगेन 100, नेक्स्ट मंथ अगेन इसे हमने सैलरी दी 40,000, मंथ हमारे पास कौन सा जी फेब। अच्छा, अब ये दो टेबल्स क्रिएट हो गए, तो टेबल क्लोज कर देंगे, अगेन हमारे पास ओपन हो जाएगा डाटा है। अब हमने इन दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो डाटाबेस टूल्स में जाएंगे हम लोग और रिलेशनशिप का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे इस सेक्शन में। यहाँ पर वो डाटाबेस के अंदर जितने टेबल्स होंगे वो डिस्प्ले करेगा। तो हमने सैलरी और टीचर दोनों का करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके ऐड कर दें और इसको क्लोज कर दें। अब हमारे पास इनका जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनना है कि एक टीचर को एक से ज़्यादा मंथ की सैलरी इश्यूज होती हैं, तो टीचर और सैलरी 1 to many बनेगा। तो कैसे करना है, अपने जो पेरेंट टेबल यहाँ पर टीचर है और चाइल्ड टेबल सैलरी है, तो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को आपने सेलेक्ट करना है माउस की मदद से और इसको ड्रैग कर देना है टी आई डी के ऊपर चाइल्ड टेबल सैलरी में। तो आपके सामने एडिट रिलेशनशिप विंडो आ जाएगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेबल है टीचर, उसका कॉलम कौन सा टीचर आईडी, सेकंड कॉलम टेबल कौन सा है रिलेटेड चाइल्ड सैलरी, उसके किस कॉलम के साथ हमने रिलेट करना है इसको टीचर आईडी के साथ करना है। और यहाँ पर इन्फोर्स कर दे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, और ये टाइप ऑटोमेटिक उससे वो बता रहा है कि ये 1 to 1 है। क्रिएट कर दें, ये देखें ये पेरेंट टेबल के साथ ये 1 का सिंबल आ रहा है और चाइल्ड टेबल के साथ ये इन्फिनिटी ये मैनी का सिंबल है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करें, अगेन ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसको कर दे कैस्केड अपडेट, और कैस्केड डिलीट के पेरेंट टेबल से डाटा अपडेट हो तो चाइल्ड में भी अपडेट हो जाए, और कैस्केड डिलीट मीन्स पेरेंट से डिलीट करें तो चाइल्ड में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। ओके कर दें और इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास वो पूछेगा इसे सेव करना चाह रहे हैं, यस कर दें। अब हमने टेबल्स का रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया। जैसे टीचर टेबल को ओपन करेंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये पेरेंट टेबल है। अब ये उसके सैलरी का रिकॉर्ड आ रहा है कि इस टीचर को हमने कौन कौन सी किस मंथ कितनी सैलरी इशू की है। यहाँ पर हम लोग डेट के साथ असाइन कर सकते हैं, वो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया और टेबल्स के अंदर प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं और दो टेबल्स को प्राइमरी और फॉरेन की के साथ लिंक कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।